दिस इज द OTS-14 ग्रोजा, एक ऐसा वेपन जो छोटा है लेकिन जानलेवा, एक ऐसा डिजाइन जो कॉम्पैक्ट है लेकिन बैटलफील्ड में केओस क्रिएट करता है। ये है OTS-14 ग्रोजा, रशिया का एक एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर। दिस इज अ रशियन सेलेक्टिव फायर बुलपअप असॉल्ट राइफल चेम्बर्ड फॉर द 9x39mm सबसोनिक कार्ट्रिज। ये कोई नॉर्मल असॉल्ट राइफल नहीं है, ये है एक ऐसा वेपन जो आवाज से नहीं, इंपैक्ट से पहचाना जाता है। OTS-14 ग्रोजा स्पेशली डिजाइन फॉर 9x39mm सबसोनिक कार्ट्रिजेस। न ज्यादा स्पीड, न लाउड साउंड, लेकिन हर शॉट में एक हेवी पंच। जब दूसरी राइफल्स आवाज करती हैं, ग्रोजा चुप रहता है, क्योंकि इसकी गोली साउंड बैरियर क्रॉस ही नहीं करती, और सप्रेसर के साथ ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ साइलेंट नहीं, ये आर्मर पियर्सिंग भी है। 9x39mm के स्पेशल राउंड्स जैसे SP6 स्टील कोर के साथ आते हैं, जो क्लोज रेंज पर बॉडी आर्मर को भी ब्रीच कर देते हैं। हेवी मास प्लस सॉलिड कोर, जहां स्पीड से ज्यादा स्टेल्थ और पेनिट्रेशन मैटर करता है। OTS-14 ग्रोजा, साइलेंट हेवी आर्मर पियर्सिंग। ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट। 1990s के दौरान रशियन स्पेशल फोर्सेस को चाहिए था एक कॉम्पैक्ट वेपन जो अर्बन कॉम्बैट और क्लोज क्वार्टर बैटल में डोमिनेट करे। तब डेवलप हुआ ग्रोजा, एक बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन वेपन जिसमें फायरिंग सिस्टम और मैगजीन ट्रिगर के पीछे शिफ्ट कर दिया गया। इस डिजाइन का एक ही गोल था, मैक्सिमम फायर पावर, मिनिमम साइज। एक्सटर्नल एनाटॉमी ब्रेकडाउन। चलिए इस मॉन्स्टर को तोड़ते हैं पार्ट बाय पार्ट। ये है इसका बैरल, शॉर्ट है लेकिन ऑप्टिमाइज्ड है सबसोनिक राउंड्स के लिए। ये है मैगजीन रियर पोजीशन में प्लेस्ड, जिससे बैलेंस इंप्रूव होता है। ट्रिगर फॉरवर्ड पोजीशन में है, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म पीछे काम करता है। हर एक कंपोनेंट एक ही पर्पस सर्व करता है, क्लोज रेंज डिस्ट्रक्शन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। ग्रोजा का कैलिबर है 9x39mm। ये राउंड्स हेवी और सबसोनिक होते हैं, मतलब कम साउंड लेकिन ज्यादा इंपैक्ट। फायर अप्रोक्सीमेटली 700 राउंड्स पर मिनट, मतलब 1 सेकंड में 10+ राउंड्स। इफेक्टिव रेंज अबाउट 200 से 400 मीटर्स। ये वेपन लॉन्ग रेंज के लिए नहीं, ये क्लोज रेंज डोमिनेशन के लिए बना है। वेट करीब 3.8 किलोग्राम्स ग्रेनेड लॉन्चर के साथ। स्टेप बाय स्टेप फायरिंग मैकेनिज्म। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ग्रोजा फायर करता है, सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक मोड में। पार्ट 1, सिंगल शॉट सेमी ऑटो। स्टेप 1, ट्रिगर पुल। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, ट्रिगर प्लंगर ट्रिगर बार को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। ट्रिगर ट्रांसफर बार सीयर को डिसएंगेज करता है। सीयर हैमर को रिलीज करता है और हैमर तेजी से आगे जाकर फायरिंग पिन को स्ट्राइक करता है। स्टेप 3, कार्ट्रिज इग्निशन। प्राइमर इग्नाइट होता है और हाई प्रेशर गैस बुलेट को बैरल के थ्रू पुश करती है एट मजल वेलोसिटी ऑफ 720 मीटर्स पर सेकेंड। स्टेप 4, गैस सिस्टम एक्टिवेशन। जब बुलेट बैरल के अंदर मूव करती है, उसके पीछे हाई प्रेशर गैस जनरेट होती है। जैसे ही बुलेट गैस ब्लॉक को क्रॉस करती है, सम पार्ट ऑफ द गैसेस ब्लॉक के थ्रू होता हुआ गैस पोर्ट में एंटर करता है और गैस पिस्टन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। स्टेप 5, बोल्ट अनलॉक प्लस एक्सट्रैक्शन। व्हेन बोल्ट कैरियर मूव्स बैकवर्ड, एक्सट्रैक्टर स्पेंट कार्ट्रिज को बैरल से एक्सट्रैक्ट करता है और कार्ट्रिज इजेक्ट हो जाता है। स्टेप 6, हैमर रीसेट। जब बोल्ट कैरियर पीछे आता है, यह हैमर को कॉक्ड पोजीशन में पुश करता है और डिस्कनेक्टर उसे होल्ड कर लेता है। स्टेप 7, चेंबरिंग न्यू राउंड। फिर कंप्रेस्ड रिकॉइल स्प्रिंग बोल्ट कैरियर को वापस आगे भेजता है। आगे आते वक्त बोल्ट मैगजीन से न्यू कार्ट्रिज पिक करता है और चेंबर में स्मूथली फीड करता है। सेम टाइम एक्सट्रैक्टर कार्ट्रिज की रिम को पकड़ लेता है। स्टेप 8, ट्रिगर रीसेट। जैसे ही ट्रिगर छोड़ा जाता है, हैमर डिस्कनेक्टर से रिलीज होता है और सीयर उसे पकड़ लेता है।
अब हैमर कॉक्ड पोजीशन में रेडी रहता है नेक्स्ट शॉट के लिए। स्टेप 9 बोल्ट लॉकिंग। जैसे ही बोल्ट कैरियर आगे अपनी पोजीशन में आता है, उसके अंदर के कैम सर्फेसेस बोल्ट को रोटेट करते हैं और बोल्ट सिक्योरली लॉक हो जाता है। पार्ट 2 ऑटोमेटिक मोड। नाउ लेट्स चेक आउट द ऑटोमेटिक मोड, द थर्ड ऑप्शन फॉर फुली ऑटोमेटिक फायर। स्टेप 1 सिलेक्टर स्विच टू ऑटो। सिलेक्टर लीवर डिस्कनेक्टर को इफेक्टिवली ब्लॉक कर देता है, जिससे हैमर होल्ड नहीं होता। स्टेप 2 ट्रिगर होल्ड। जब ट्रिगर प्रेस होता है, हैमर रिलीज हो जाता है और फायरिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है जब तक ट्रिगर दबा हुआ है। स्टेप 3 ऑटो सीयर टेक्स कंट्रोल। ऑटो सीयर इंश्योर करता है कि हैमर तभी रिलीज हो जब बोल्ट फुली लॉक हो चुका हो। स्टेप 4 बोल्ट फॉरवर्ड हैमर रिलीज। बोल्ट कैरियर आगे आके ऑटो सीयर को पुश करता है और हैमर फायरिंग पिन पर स्ट्राइक करता है। स्टेप 5 कंटिन्यूअस साइकिल। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक ट्रिगर दबा रहे। ट्रिगर छोड़ते ही सीयर हैमर को वापस कंट्रोल में ले लेता है और फायरिंग रुक जाती है।